कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के एक व्यक्ति विकास यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगा है। जांच के अनुसार आरोपी ने इस काम के लिए कथित तौर पर CIA को प्रस्ताव भेजने और वित्तीय लेन देन करने की कोशिश की थी, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने विफल कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आ गया है। उन्होंने विकास के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि राज्य में पहले केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, जिसे उनकी सरकार ने बढ़ाकर 81 कर दिया है और साथ ही प्रदेश को 2 एम्स AIIMS की सौगात भी दी है। पश्चिम बंगाल में एक विवादित वीडियो के वायरल होने के बाद, जिसमें 1000 करोड़ रुपए की डील का जिक्र किया गया था, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी KPP से अपना गठबंधन खत्म कर दिया है। ओवैसी ने ये कदम भ्रष्टाचार के आरोपों और पार्टी की छवि को बचाने के लिए उठाया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। TMC ने दावा किया है कि बंगाल की मतदाता सूची से मुस्लिम मतदाताओं की तुलना में हिंदू मतदाताओं के नाम अधिक संख्या में काटे गए हैं। पार्टी ने स्टेटस ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट SIR का हवाला देते हुए इस विसंगति पर सवाल उठाए हैं और इसे चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी एक गंभीर चूक बताया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 1 सप्ताह की अग्रिम जमानत देकर बड़ी राहत दी है। यह फैसला खेड़ा के खिलाफ दर्ज कुछ कानूनी मामलों के संदर्भ में आया है, जिससे उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को साल 2028 में मुख्यमंत्री बनाने की मन्नत लेकर एक संत ने 1400 किलोमीटर की कठिन दंडवत यात्रा शुरू की है। यह यात्रा जन समर्थन और पायलट के प्रति उनके अटूट विश्वास को दर्शाती है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता को नई सौगातें भी देंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में हो रही रिकॉर्ड वोटिंग के बीच बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस बार NDA 100 सीटों के पार पहुंच सकता है। भारी मतदान को देखते हुए उन्होंने राज्य में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की प्रचंड जीत का भरोसा जताया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय मिश्रा का निधन हो गया है, जिससे पूरी पार्टी में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार कल संपन्न किया जाएगा, जिसमें कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति वाली इस खबर के अनुसार भाजपा नेताओं ने आगामी 2026 केरल विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी जीत का दावा पेश किया है। पार्टी का मानना है कि केरल में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और इस बार भाजपा राज्य में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान एक कथित स्टिंग वीडियो सामने आने के बाद ओवैसी का बहरामपुर दौरा रद्द कर दिया गया है। इस वीडियो विवाद के कारण AIMIM को अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करना पड़ा है और विपक्षी दल अब इसे लेकर पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। कानपुर में एक भाजपा नेता पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक हड़कंप मच गया है। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से लगभग 91 लाख नाम हटाए जाने पर विवाद छिड़ गया है, जिसे चुनाव आयोग ने मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने की एक नियमित प्रक्रिया बताया है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस बड़े आंकड़े पर सवाल उठाते हुए इसे पारदर्शी बनाने की मांग की है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। मेटा अब व्हाट्सएप चैनल्स के जरिए यूजर्स को कमाई का मौका दे रहा है, जहां आप अपने फॉलोअर्स के साथ बेहतरीन कंटेंट शेयर कर एफिलिएट मार्केटिंग, पेड प्रमोशन और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए अच्छी इनकम कर सकते हैं। ये फीचर विशेष रूप से उन क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है जो अपनी बड़ी ऑडियंस तक सीधे पहुंच बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्हें अब 2 दिन और अतिरिक्त डिजिटल क्लास लेनी होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में तकनीकी दक्षता बढ़ाना और डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना है। आगामी परिसीमन डिलिमिटेशन के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे, जिसके तहत विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 606 और लोकसभा सीटों की संख्या 120 होने का अनुमान है। यह विस्तार राज्य की बढ़ती जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, जो संभवतः 2026 के बाद लागू होगा।
अहमदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों ने भाजपा नेताओं का रास्ता रोककर जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। जनता की नाराजगी मुख्य रूप से क्षेत्र की अनसुनी समस्याओं और विकास कार्यों में देरी को लेकर थी, जिसके चलते नेताओं को बिना प्रचार किए ही वहां से वापस लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर थमने के साथ ही अब भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू होने वाला है। अगले 15 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, जिससे तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है। हालांकि कटाई के इस मौसम में बारिश न होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। असम, केरल और पुडुचेरी में हुए रिकॉर्ड मतदान ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। इस भारी वोटिंग को देखते हुए कांग्रेस का दावा है कि ये सत्ता विरोधी लहर का संकेत है और जनता बदलाव के लिए आगे आई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इस नई सूची में कई जिलों के पुलिस कप्तानों और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।